अब क्यों रो रही है? नसीबों में ही रोना है मेरे अमीरा। ना, शौक है तुझे रोने का। पहले भी रोती रही थी, अब भी रोती है। मकसूद साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। जब इतना मसला है, इतनी परेशानी है, तो छोड़ क्यों नहीं देती अब्बे को? हैं? चस्का पड़ गया उसकी मार का। चुप कर जा, सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं भी मर जाती हूँ 4 लड़कों की तरह, तेरी तो जान छूट जाती। हैं? फिर क्या करती? मकसूद साहब के पास आती? हैं? या अब्बा के छत्तर खाती? बोल। पता नहीं ऐसा क्या कह दिया रफीक अली ने, है मीरा, जो मकसूद साहब ने ऐसे कह दिया है? ना, हर बात ना तू अब्बे पर ना डाला कर। वो मार कर बुरा बनता है, तू मार खाकर चुप रहकर अच्छी बनती है। सब समझती हूँ। तू बड़ी तरफदारी कर रही है अपने अब्बे की। ते माँ किथे गई? तेरी तरफदारी करने के लिए तो है ना तेरे मकसूद साहब। उन्हीं की मोहब्बत की वजह से तू और अब्बा कभी खुश नहीं रह सके। अब जब वो कह रहे हैं छोड़ दे अब्बे को, तो सर पकड़ के बैठ गई है, रोने लग गई है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। रफीक अली का क्या बनेगा? कुछ नहीं बनता। हमें जान से मार देगा वो। तुझे पता है, तुझे पता है अपने अब्बे का। डरता है तेरे मकसूद साहब से। उनकी मर्जी के बगैर आप ये कदम कैसे उठा सकते हैं? अरे हशर, देखा है तुमने सकीना का? पिछले 4 रोज से उसको एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लग रहे हैं, अभी तक जख्म नहीं भरे उसके। इस ज़हनी हालत के साथ वो कोई फैसला लेने के काबिल है? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनके बिहाफ पे उनके डिसीजंस लेना शुरू करते हैं। अरे मशवरा दिया है मैंने, रफीक से मिलने के बाद, अच्छी तरह सोचने समझने के बाद। और उस मशवरे की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं आप? हाँ, हूँ तैयार मैं। और वो रफीक बिल्कुल जंगली है, पता नहीं क्या करे वो आके, उससे कौन निपटेगा? देखा जाएगा। उस रात को आप सकीना को रखने को तैयार नहीं थे, और आज आप उसके यहां हमेशा के लिए रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं। हाजरा ने कही है ये बात तुमसे? आपको लगता है कि वो आपको पूछने के अलावा और कोई बात कह सकती हैं या कर सकती हैं? क्योंकि उसको मुझ पे भरोसा है। वो जानती है कि मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मोहब्बत करती हैं आपसे। क्या बात है आपकी मकसूद साहब। एक तरफ सकीना है जिसका किबला काबा सब आप है, और एक तरफ हाजरा जो तन मन धन से सबसे कुर्बान है आप पे। लेकिन एक बात मैं आपको अभी बता दूं, सकीना के पास तो कोई नहीं था उसे बचाने वाला इस मोहब्बत में बर्बाद होने से, लेकिन हाजरा के पास मैं हूं। तुम क्या समझती हो कि मैंने बर्बाद किया है उसे? मेरी वजह से वो पहुंची है इस हाल में। 2 साल चक्की पीसी है मैंने जेल में। सकीना की करम नवाजी की वजह से 2 साल चक्की पीसी है मैं। मामे को बचा लिया और इन्हें फंसा दिया। मकसूद साहब को अब्बा ठीक कहता है, इस औरत दी मोहब्बत दा कोई एतबार नहीं है। मकसूद साहब चले गुस्सा थूक लें, हैं? पानी पी ले, पी लें।
और जिस भाई को बचाने के लिए मकसूद साहब को फंसाया वो तो पूछता ही नहीं है, खैर खबर ही नहीं लेता। और जब से उसका हाथ कटा है आरे में आकर, तब तो और जहरीला हो गया। ना उसे को पूछता है ना वो किसी को। कसमें। पानी पी लें, पानी पी लें। अब्बू जेल गए थे, मुझे क्यों नहीं बताया? कब गए थे और क्यों गए थे? अरे इसमें बताने वाली क्या बात है इंशा? जो होना था हो गया, अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही? मैं कुछ नहीं उखाड़ रही हूँ। आप लोग जो पुराने हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं वो, और मुझे क्यों नहीं बताया कि सकीना की वजह से जेल हो गई थी अब्बू को? I mean, why wouldn't you tell me? अरे क्या बताती मैं क्या बताती तुम्हें? बैठी है ना अंदर, जाके पूछो सकीना से क्या किया था, क्यों किया था अपने मकसूद साहब के साथ। जिंदगी बर्बाद कर दी उनकी भी और अपनी भी। पूछो। डॉक्टरी का आखिरी साल था उनका, 6 दिन रह गए थे उनके इम्तिहान में, पुलिस पकड़ के ले गई थी कत्ल के जुर्म में। 20 साल पहले की बात है। सख्त सर्दी पड़ रही थी। कपास की फसल अभी खड़ी थी। लुहारों के पट्टे और 12वें महीने की सर्दी की वजह से कच्ची शाम पर ही धुआं सा चढ़ जाता था। मकसूद साहब ने कहा था स्टेशन वाली पुली पर आ जाना, वहीं मिलूंगा मैं। मकसूद साहब ने कहा था बिल्कुल ना घबराई सकीना, हम गाड़ी पकड़कर लाहौर चले जाएंगे और निकाह कर लेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। माँ ने मेरे पैरों में दुपट्टा डाल दिया था। उसके सामने उसका इकलौता गबरू जवान बेटा था। उसके हाथ पे मकसूद साहब के छोटे भाई का खून था, मंसूर अहमद। 11वीं जमात में दाखिला हुआ था उसका। पूरे पूरे बाल और पूरी आंखें थी मंसूर अहमद की। भाइयों में सबसे छोटा। मैंने लाले को बचाने के लिए मकसूद साहब के खिलाफ झूठी गवाही दे दी। पुलिस ने मकसूद साहब को उठा लिया।